हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो जो दरोगा का पेपर आयोजित हुआ है उसकी अनुमानित मेरिट को लेकर के है। इसमें जो पेपर का जो स्वरूप है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जैसा पेपर हर बार बनाता है वैसा ही बनाया है। कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं है, जैसी उम्मीद थी कि ये बनाएगा उसी तरह का पेपर बनाया हुआ है। तो इसमें जो हिंदी है 100 नंबर का हिंदी, तो आपका 100 नंबर के हिंदी में इसने ग्रामर का पोर्शन बहुत ज्यादा रखा है, खासकर वर्तनी शुद्ध करने वाले जो आपके शब्द हैं, वाक्य हैं, संधि हैं, इन सारे क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया है। तो इन सारी जगहों पर बच्चों की पकड़ थोड़ा ज्यादा ही होती है। हाँ, रचनाओं के मामले में जो उसने कहा था कि हमारी जो आपके स्कूली शिक्षा का सिलेबस है 10वीं से 12वीं तक का, उसमें उसमें से आपके जो लेखक हैं वो तो लिए हैं, लेकिन लेखकों को लेकर के जो अनएक्सपेक्टेड चीजें पूछी हैं या बहुत डेप्थ में उनसे चीजें पूछी हैं वो थोड़ा आपके नई हैं, मतलब सरप्राइजिंग है, जिसके बारे में सोचा नहीं गया था। बाकी रचनाएं जो साधारण आपके साहित्यकारों द्वारा जो हमारे उत्तराखंड एनसीईआरटी के एससीईआरटी के सिलेबस में है, जो हमने कराई थी, लगभग लगभग वही पूछी है, बहुत अंतर है नहीं। तो जो सही मतलब आपका एवरेज स्टूडेंट जो है वो संभवतः 75 के करीब इसमें जाएगा, और जो बहुत बढ़िया करेगा हिंदी में वो आपका 85 नंबर तक ला सकता है, बहुत अच्छा करने वाला। और जो ठीक है वो 75 नंबर तक ला सकता है। जो जीएस है, जीएस हर बार की तरह आपको पता है यूके पीएससी आपका देता वन लाइन में ही है, लेकिन चीजों को ऐसा देता है कि उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दे। और करंट अफेयर्स उसका पता है आपको, वो राष्ट्रीय स्तर का ही करंट अफेयर्स पूछता है, जैसा कि इस पेपर में भी उसने राष्ट्रीय स्तर के ही घटना चक्र से पूछा है। उत्तराखंड का पोर्शन इस बार ठीक ठाक दिया है, मतलब उत्तराखंड में हर चीज को इसने, उत्तराखंड की हर चीज को इसने सम्मिलित किया है, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, सारी चीजें, जितनी भी चीजें क्षेत्र हो सकते थे उनको। तो इसमें जो जो बहुत एवरेज स्कोर है मेरे हिसाब से, जो ठीक ठाक पढ़ने वाले लोग हैं वो 45 है। जो बहुत अच्छा करके लाएगा वो आपका 50 नंबर तक इसमें जा सकता है, और एक दो नंबर ऊपर भी जा सकता है, पर 50 नंबर इसमें ठीक ठाक जो स्कोर हमें दिखाई दे रहा है वहां तक रहेगा। मैथ्स मैथ्स में थोड़ा जो टिग्नोमेट्री है वो भी पूछ लिया है, जिसे हम एडवांस मैथ बोलते हैं। बाकी तो उसने आपका जो क्षेत्रफल है, आयतन है, और जो सारे चैप्टर पूछे हैं लगभग, नंबर सिस्टम्स से भी हैं, आपके अनुपात से भी हैं, लाभ हानि से भी हैं, सारी जो आपके जितने भी सेक्टर दिए थे टॉपिक में सबको उसने टच छुआ है और सबसे क्वेश्चन बना रखे हैं। और थोड़ा कैलकुलेटिंग है, समय को लेकर के जरूर दिक्कत आई होगी, क्योंकि मैं ये इसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। तो एवरेज हम इसको 50 मान लेते हैं, क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड का है वो तो जाएगा इसमें आराम से, आपके 65 प्लस नंबर ले आएगा जो मैथ्स बैकग्राउंड का है। और जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग को अगर देखें तो जितने भी उसने आपके टॉपिकों का जिक्र किया था उन टॉपिकों को छूने का प्रयास उसने करा है। तो इसमें मेरे हिसाब से आपका 40 नंबर आपका औसतन बहुत बेहतरीन नंबर है। कोई हो सकता है कि इसमें 45 भी ले आए, लेकिन जो यहाँ 65 और 45 लाने वाले होंगे, कहने का मतलब है इस पोर्शन में जो 110 नंबर लाने वाले होंगे वो यहाँ घट जाएंगे। वो अगर हम देखें तो वो इस क्षेत्र में नंबर उतने नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जो आपका मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं उनका जीएस उतना बेहतर नहीं होता है। वो लगभग लगभग आपके जीएस में 40, 42, 45 ऐसे आएंगे, और इसमें वो 70 के करीब ले आएंगे। तो इनका अगर हम देखें तो 180 और 45 ये आपका 225 के करीब जाता है। ये देखें तो 40 और 50 90, और 75 और 120, यानी कि 40, 50, 90, 75 और 45 हो गया आपका 220। तो ये मतलब ऐसा स्कोर है जो इस पेपर में अगर देखें तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए रीचेबल है। तो अगर हम इसमें सब काट छांट गलतियां इन सारी चीजों को भी मिला लें तो इस पेपर के हिसाब से अगर सब ठीक रहा तो 215 नंबर, सब ठीक रहा कहने का मतलब है कोई गड़बड़ी ना हुई हो, क्योंकि पेपरों को लेकर के आपको पता है कि हर जगह ऐसा माहौल है। उत्तराखंड में तो फिलहाल अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है, सब ठीक रहा। और जो आपके पोस्टें हैं उनके हिसाब से हम देखें तो 215 नंबर जनरल कैंडिडेट का, आपका जो जर्नल वाला है उसके लिए सेफ होना चाहिए 215 नंबर। अब
बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा तो वो 2, 4, 5 नंबर ऊपर जा सकती है, क्योंकि जो हम ये गणना कर रहे हैं इसमें टाइम की बहुत वैल्यू है। टाइम अगर इसमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और टाइम होता तो शायद इसमें 10 नंबर कोई भी स्टूडेंट और भी खींच लेता, लेकिन टाइम की समस्या सबको आएगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें टाइम की समस्या रहती है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए औसतन 36 सेकंड का समय है। तो 215 नंबर इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेरिट इसके आसपास ही रहेगी। और जो आपका शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट की मेरिट इसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। हमने 2009 में भी देखा था, 2015 में भी देखा था। शेड्यूल कास्ट की मेरिट और आपका जो जनरल की मेरिट थी, इसमें 40 नंबर तक का अंतर था। हो सकता है कि इस बार यह अंतर 30 का रहे, तो 190 नंबर एससी कैंडिडेट के लिए, और वैसे ही आपके 200 के करीब नंबर, 200, 195 नंबर आपका वुमेन के लिए, महिला वाले में। और इसी तरीके से आपका जो ओबीसी वाला है, ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर 215 वो रहेगी तो 10 नंबर नीचे लगा लो, 205 नंबर। और ये रहेगा अगर तो ईडब्ल्यूएस वाला, इससे 5-7 नंबर नीचे मान लो, 210 सेफ मान लो, इसमें 210 नंबर सेफ हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। और अगर हम देखें तो जो शेड्यूल ट्राइब है वो भी लगभग 195 के करीब आ जाएगी मेरिट, अगर 215 रही। तो इससे ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो 220 चले जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी मेरिट, क्योंकि आपका पेपर देखने में जरूर सरल लग रहा है, क्योंकि लाइनें छोटी छोटी हैं, लेकिन विकल्प बहुत कंफ्यूजन करने वाले हैं, इस वजह से इसमें दिक्कत हो सकती है। ये मतलब एक उसके लिए बहुत एवरेज स्कोर है 90 और 45, 100 आपका 35 हो गया, 135 और 75 नहीं, 5 दूना 10, 7 4 11, 11 और 5 16 4 21 और 1 22, ठीक है। तो ये स्कोर मतलब आपका एक तरीके से देखा जाए तो बहुत परफेक्ट स्कोर है, बहुत ही परफेक्ट स्कोर जो आपका होना चाहिए किसी कैंडिडेट का जिसने सभी को बैलेंस कर रखा होगा। क्योंकि जिनकी मैथ्स सही है, जो यहाँ 110 प्लस जाएगा ना, तो इस वाले हिस्से में मैं बड़ी मुश्किल से अगर वो कर भी लिया तो ये मैं जो 70 ले रहा हूँ, हो सकता है ये भी कम हो और ये भी कम हो, ये भी लगभग घुमा फिरा करके 220 के आसपास ही रहेगा, इतना मान के चलो। अब टॉपर तो देखो 240 नंबर भी लाएगा, इसमें 245 नंबर भी लाएगा, लेकिन जो एवरेज आपका कट ऑफ है वो 215 के आसपास होनी चाहिए, जो आपके इसमें जानी चाहिए इस आपके पेपर के हिसाब से। तो देखो ये तो एक मतलब दावा नहीं है कोई, मतलब मैं जो मोटा मोटा अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि इस पेपर की तैयारी हमने भी करवाई और हिंदी में लगभग जितना आया है उसमें मैं जहां तक समझता हूं 90 नंबर का तो हमारा कराया हुआ आ ही गया होगा, 90 नंबर का आया होगा। और उसमें जीएस में भी मुझे लगता है कि 50 नंबर 55 नंबर का कराया हुआ आया है पूरा, मतलब जो हमने बाय नोट लिखा रखा है। और मैथ्स के भी लगभग, रीजनिंग और मैथ्स के भी लगभग हमने सारे चैप्टर यहाँ पर कराए हुए थे। अगर किसी ने उन्हीं को भी सही तरीके से करा होगा तो वो आपका पार पा जाएगा, अगर उसको आपके सही तरीके से कर लिया होगा तो। बाकी अब डिपेंड ये करता है कि कई सारे फैक्टर होते हैं, समय का भी होता है, किसी चीज का कोई चीज लूज रह गया, जैसे किसी का ये वाला सही हुआ होगा जो आपका 75 में मैथ से है, वहां पर लुढ़क गया, मान लो ये 50 करके आ गया और पता चल रहा है कि मैथ्स में 30 ही आई, तो उसके सीधे 20 नंबर घट गए, वो 200 में आ जाएगा। और जनरल कैंडिडेट का 200 में होना थोड़ा कठिन है, कठिन क्या मुश्किल है, बहुत ही नहीं हो पाएगा 200 नंबर में जनरल। हाँ, 200 नंबर कोई अगर शेड्यूल कास्ट या महिला ले आए तो उसका होना लगभग तय है। और जो उत्तराखंड, ये जो क्या बोलते हैं भूतपूर्व सैनिक हैं, इनका आपका मेरिट कम ही रहेगी। भूतपूर्व तो आपके जो इनकी मेरिट है इनसे भी 20 नंबर, मान लो शेड्यूल कास्ट की मेरिट 190 गई तो भूतपूर्व की 170, 160 ऐसे भी आ सकती है। तो ये जो आपका मेरिट है ये अनुमानित है, आप जो मेरी मतलब अपनी राय है उसको लेकर के, बाकी आप लोगों ने जो करा होगा, आप लोगों की अलग अलग अपनी जो एक्सपेक्टेशन होंगी कि पेपर ऐसा था, क्योंकि पेपर यहाँ पर से बताना और वहां बैठ करके उस माहौल को फेस करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो उसमें आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस भी नजर आएगा कि हाँ ये मेरिट ज्यादा लग रही है, बट एवरेज पढ़ने वाले बच्चे इस नंबर को अचीव कर सकते हैं, 215 220 नंबर आपके मेरिट के लिए ला सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।